260 गायों की हत्या और मांस पैक करके बेचा जा रहा है और आपकी सरकार के संरक्षण में। इसके बाद आप किस मुंह से ये कहोगे कि हम तो गौ सेवक हैं, हम गाय के रक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, जैसा कि आम आरोप है कि एन केन प्रकारण पैसा कमाओ, जमीन पे कब्जे करो, लोगों को धमकाओ, इसमें लगे हुए हैं। भोपाल के जो हिंदूवादी, जो भाजपाई जो नेता हैं, उन्हें तो बड़े तालाब में जाके डूब मरना चाहिए। उन्हें शर्म नहीं आई, कोई नहीं बोला कि भाजपा के सरकार में भोपाल में सरकारी स्लॉटर हाउस में 260 गायें काट दी गई है। 260 गायें सरकारी स्लॉटर हाउस में कट जाने के बाद सबके मुंह पे ताला क्यों है? संजीव जी, ये सच सामने आना चाहिए कि जो लोग गाय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो गाय को मरवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडा में गाय और सुरक्षा सबसे ऊपरी पायदान पर है। प्रत्येक चुनाव में, चाहे देश के चुनाव हो यानी आम चुनाव हो, या फिर सूबों में चुनाव हो, या फिर स्थानीय सरकारों के चुनाव हो, जो वादे भारतीय जनता पार्टी आम जन से करती है उसमें तमाम इश्यूज होते हैं। लेकिन ये दो जो मैंने गिनाए, चाहे गाय या फिर सुरक्षा, एकदम पहली, दूसरी, तीसरी ऊपरी पायदान में शामिल ये विषय होते हैं। लेकिन हम देख या पा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सूबे है, सरकार जहां उनकी है, वहां गाय को लेकर भी क्या हाल है और सुरक्षा। अब सुरक्षा तो ये आलम है कि जो जनप्रतिनिधि है, जिन्हें चुनकर भेजा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या अन्य जो स्थानीय सरकार की बात की, वो सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे मामले, बहुत सारे मसले निरंतर होते हैं। और मैं आज देश के दिल मध्य प्रदेश, जहां मैं बैठा हूं, हम चर्चा हर दिन करते हैं, वहीं से जुड़े कुछ मामले, मसलों की बात करने वाले हैं। गौकशी का मामला देश भर में छाया हुआ है। आपको विदित है कि कैसे प्रयागराज में जो अभी मुक्तेश्वर महाराज हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, वहां की सरकार और बाकी देश भर में जो गाय की स्थिति है उसको लेकर। और हम जहां मध्य प्रदेश में हैं, वहां आपको जानकारी है कि हाल ही में एक बड़ा मसला मामला हुआ है और भोपाल में हुआ है। यहाँ बाकायदा गो मांस पकड़ा गया, उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई, लेकिन लीपापोती का क्रम चल रहा है। और कहाँ? जो नगर निगम के स्लॉटर हाउस से। और ये मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूं कि ये केवल भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं होनी आ रहा है। और जो गुजरात से लगा झाबुआ है, बंद रहा कल। अब कल्पना करिए कि उस मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव जो गो प्रेमी, जिनको लेकर बहुत चित्र आते हैं, उनके वीडियोस आते हैं, गाय को प्रेम करते जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उन्हीं की राह पर चलते हैं, तो वो चित्र आने की बात अलग है। लेकिन हाल क्या है ये, और उनके अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक गण हैं जिनसे जुड़े बिल्कुल ताजा घटनाक्रम है। बहुत सारे घटनाक्रम 2 साल में है, लेकिन हम बिल्कुल ताजा इश्यूज पर बात करेंगे। चलेंगे खास मेहमान, सबसे पहले जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। शुरुआत हम पहले गौकशी से ही करें। हम भोपाल का मैंने आपसे जिक्र किया है। मैं भोपाल में जो असलम चमड़ा और कहाँ के तार, कौन सफेद पोश लोग, कैसे खाकी खादी का संरक्षण, वो मामला है। लेकिन अभी सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा, झाबुआ से खबर आई, हजारों लोग सड़क पर। और झाबुआ में सबसे हैरत की बात है कि झाबुआ, राणापुर, मेघनगर, थांदला बंद रहा, यानी पूरे के पूरे जिले और आसपास के क्षेत्र हैं, बंद रहे और हजारों लोग सड़क पर उतर आए। क्या कहिएगा, ये कैसा गो प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का? मोदी जी का कैसा गो प्रेम है और जो मोहन यादव है उनका क्या गो प्रेम है? और आप अगले उसमें मैं सवाल करूंगा, लेकिन पहले थांदला, ये जो झाबुआ पूरा इलाका है, यहाँ हजारों लोगों का सड़क पर उतरना और उनका कहना कि भाई ये जो वहां एक वन क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आप गो अभ्यारण्य, सजेली जो है वन क्षेत्र, इसे आप गो अभ्यारण्य घोषित कर दी। क्या कहेंगे आप? संजीव जी, ये बड़ी विडंबना है कि जो सरकार गंगा गाय गरीब, गंगा गाय गरीब तीन ही सबसे बड़े, गोबर गोमूत्र, गाय में सब है। गाय में गोमूत्र और गोबर और गाय के साथ जितनी चीजें जुड़ी हैं, लेकिन गंगा गाय गरीब, उमा भारती के पंच जा थे, इनके 3 गा थे। तो आज ये तीनों ही उसी सरकार के निशाने पर हैं जो इन 3 मुद्दों पे सवार होकर भारत की सत्ता को हासिल किया, जिसने किया था।
जो बात आप कर रहे हैं, आप झाबुआ के इलाके की बात कर रहे हैं, आप तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये बताइए वहां कौन सबसे ज्यादा रहता है? वो किसका इलाका है? ट्राइबल और का इलाका। ट्राइबल बेल्ट है। वो आदिवासी जो जो खुद को हिंदू नहीं मानता है, वो कहता है मेरा धर्म अलग है, वो आदिवासी गाय को बचाने के लिए, गाय के लिए अभयारण्य की मांग कर रहा है। और भाई साहब, जो खुद को यदुवंशी, कृष्णवंशी, गोपालक सब कहते हैं, उन श्रीमान मोहन यादव के राज्य में, राजधानी भोपाल में 260 गाय कट जाती हैं, अभी भी कान पे जू नहीं रहेंगी है। तो ये जो मूल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, वहां जो संगठन आए वो चाहते हैं कि गो अभयारण्य बनाया जाए क्योंकि गायों को चरने की जगह मिले। अब एक चीज और आज आपको बताऊं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि मध्य प्रदेश में अचानक शेरों की संख्या बढ़ी है। राजधानी भोपाल में आ गए, जहां भी देखो आप शेर बहुत ज्यादा है, बढ़ते जा रहे हैं, रोज नई संख्या आती, मर भी रहे हैं, मारे जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन बढ़ भी रहे हैं। आपको पता है उसकी बड़ी वजह क्या है? शेरों की वंश वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बताता हूं। शेरों की वंश वृद्धि के लिए ना वन विभाग जिम्मेदार है, ना वन नीतियां जिम्मेदार है, ना वन संरक्षण जिम्मेदार है। उसके लिए गौमाता जिम्मेदार है। क्योंकि गायों को जो गौशाला वाले हैं और जो सामान्य लोग हैं, उन्होंने चरने के लिए जंगलों की तरफ धकेल दिया है। और शेरों या और जो, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे दूसरे जानवर हो जो जीव हत्या में यकीन रखते हैं, जो जीव हत्या से ही पलते पुलते हैं, शेर, चीता तो अभी उसमें नहीं है, तो वो गायों को मार के खा रहे हैं और उनका कुनबा बढ़ रहा है। भोपाल में भी जब भी आप कहें कि शेर गुस्सा है, तो उसने वो जो सरकारी गौ फार्म है वहां से एक गाय मार ली, ये खबर आती है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो शेर, मतलब मध्य प्रदेश में गाय को सब तरफ सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और लोग गाय के ऊपर सवार होके, अभी आपने ही एक बार चर्चा की थी कि कुपोषित बच्चे के लिए 12 रुपए है और गाय के चारे के लिए 40 रुपए है। और ज्यादातर आज की तारीख में जैसे धार्मिक क्षेत्र जो है वो संघ को दिए जा रहे हैं, वैसे गौशालाएं भी संघ से जुड़े लोगों को दी जा रही है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कि संघ के लोग गायों का चारा खा रहे हैं। नहीं तो किसी भी दिन चलिए हम और आप आपको दिखाएंगे कैसे खा रहे हैं। तो मूल बात अब जो आ रही थी कि वहां के लोग चाहते हैं गाय बचे, गायों के चरने की जगह बचे। आप अडानी को तो जंगल दे रहे हैं लेकिन गाय को देने को तैयार नहीं है। और उसके लिए वो लोग निकल के आए आदिवासी क्षेत्र में। तो उनकी जागरूकता को देखने के बाद भोपाल के जो हिंदूवादी, जो भाजपाई जो नेता हैं, उन्हें तो बड़े तालाब में जाके डूब मरना चाहिए। उन्हें शर्म नहीं आई, कोई नहीं बोला कि भाजपा के सरकार में भोपाल में सरकारी स्लॉटर हाउस में 260 गायें काट दी गई हैं। वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मोहन यादव ने भी कुछ नहीं कहा। जो कृष्णा यादव हैं, कृष्णा यादव गौर, उनके संरक्षण वाले लोग हैं, ऐसा कहा जाता है, उनका संबंध है, चाहे वो यासीन मछली हो और चाहे असलम चमड़ा हो, इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं। दूसरे विश्वास सारंग, इनके सबके लोग जुड़े हुए हैं इनसे सबसे। क्यों नहीं मोहन यादव ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई की जो पूरे देश में मैसेज जाता? उससे पूछताछ हो रही है, पता लगेगा कि 2003 से लेके और 2026 तक वो अरबों रुपए का मालिक कैसे हो गया, कहां से हुआ, कौन उसका पार्टनर है, और क्यों पार्टनर छोड़ दिए जो भी हो। 260 गायें सरकारी स्लॉटर हाउस में कट जाने के बाद सबके मुंह पे ताला क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो दोहरापन, ये हिपोक्रेसी जो बीजेपी की है गाय को लेके, गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रही है, वो गाय, मंत्री बीजेपी के गाय खा रहे हैं, मंत्री क्या सरकारें बीजेपी की गाय कटवा रही हैं, लेकिन अगर अब्दुल के हाथ में, अब्दुल के दरवाजे पे गाय बंधी दिख जाएगी तो उसको मार डालेंगे, उसकी लिंचिंग कर देंगे। ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल। मैं अरुण जी, देखिए, मैं इस पे आता हूं, जो आपने असलम चमड़ा की बात की और उसमें कुछ कनेक्शंस की जो है, ब्लेम्स हैं, आरोप हैं, और कांग्रेस तो बहुत मुखर होकर बात कर रही है, आंदोलन प्रदर्शन भी कर रही है, उस पर अगले चरण में करता हूं, इसके बाद करता हूं। पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये फोटो देखिए, इसको देखिए, इस फोटो।
एक अरुण जी, झाबुआ की पिक्चर है और देखिए कितना लंबा जुलूस, एक बहुत बड़ा जुलूस। ये जो सकल हिंदू समाज है वो है, और विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रहा था। लेकिन इसमें बहुत हैरत की बात है कि जिनको होना चाहिए कई लोग उसमें नहीं थे। और इस रैली में कांतिलाल भूरिया, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, सांसद रह चुके हैं, वो इसमें शामिल थे। वो मांग जो मैंने कहा, गो अभ्यारण्य घोषित करने की मांग, उसमें कांतिलाल भूरिया शामिल है। आपने आदिवासियों की बात की, वो उसी से आते हैं। अब कल्पना करिए कि ये मध्य प्रदेश, जहां गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार होती है, जो चुनावी वैतरणी बार बार होता है, और फिर जब हो जाता है चुनाव, जीत जाते हैं, तो आप हाल पे छोड़ देते हैं। यहां नहीं दिखे वो चेहरे, अब तक आवाज नहीं उठी है कि भाई ये क्यों। और मैंने कहा पूरा जिला बंद हो जाए, कई जो नगर है आसपास के सब बंद, और सोमेव बंद हो रहे हैं। सरकार बीजेपी की है, प्रशासन बीजेपी का, और सब मौन बैठे हैं, साधे हुए हैं चुप्पी। देखिए, वहां भी गाय की हत्या हुई थी, जहां लोग एकजुट हुए, सड़क पर उतरे, सब दल एक हुए। वहां भी गाय की हत्या हुई थी, वहां गो हत्या कांड हुआ और उसके बाद लोग जागरूक हुए। यहाँ तो गो हत्या कराने वाले ही जो हैं सरकार में हैं, क्या करोगे आप भाई? वहां चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे दूसरे नेता हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, वहां गाय काटी गई, उसके खिलाफ लोग आए और उन्होंने कहा कि गायों के चरने के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए, इसलिए गो अभयारण्य बनाइए। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार के कान पे जू रेंगेगी? जो सरकार भोपाल में 260 गायें कटवा के बैठी है, वो क्या परवाह है उसको? बिल्कुल अरुण जी, आप जो कह रहे हैं, मैं इसी से जुड़ा सवाल है। मैं आ जाता हूँ, भोपाल पे आ जाता हूँ। जो मसला है, क्योंकि गाय का मसला और राष्ट्रीय स्तर का मसला है, हर तरफ हो रहा है, और खुद बहुत विरोध हो रहा है पूरे देश में। अलग अलग जगहों से आवाजें उठ रही, सरकार मौन है, चुप्पी। और ये भी कहा गया था कि कितना जो गौ मांस है, उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ी खेप, वहीं से उसकी जो पूर्ति होती है, बाकी राज्य है, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य शर्मनाक है। अब देखिए, ये जो असलम चमड़ा वाला मामला है, इसमें रिमांड मिली पुलिस की, और निकला यह है पूछताछ में कि बहुत कम वक्त, घंटे 1.5 घंटे बस पूछताछ हुई है, बाकी उसकी रिमांड में कोई कुछ निकला नहीं है अब तक। सब गोलमोल है, और उसके अलावा दोबारा रिमांड नहीं मांगी, उसे जेल भेज दिया गया। आप जो कह रहे हैं, कहीं पुष्ट होता है ये जो खाकी खादी, जब जो गठजोड़ है, जो संरक्षण है, सरकार की चुप्पी, कहीं सब कुछ दिखला बतला रही है कि उनको कोई लेना। और कितना बड़ा आसामी हुआ, कैसे हुआ कि सिंपल वो कुछ जो खाले खरीदते खरीदते वो चमड़े से लेकर, और इतना बड़ा उसने व्यवसाय, और नगर निगम का पूरा एक स्लॉटर हाउस वो ले लेता है, कौड़ियों के मोल और अरबों का व्यापार, करोड़ों का व्यापार। तो है सारा कुछ काला ही काला है सारा। काला काला क्या है? पूछिए ना आप, आज आह्वान कीजिए, कहाँ है वो विश्व हिंदू परिषद, कहाँ है वो धर्म के ठेकेदार, कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी, कहाँ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहाँ है वो लोग जो जरा सी बात पे अब्दुल पर तो कूद पड़ते हैं, उसकी बनाई बिल्डिंग में उनको, स्कूल की बिल्डिंग में मदरसा नजर आता है, और यहाँ असलम चमड़ा अरबपति बना, आज की तारीख में 2026 में वो गायें काट रहा है, 25-26 में वो गायें काट रहा है भोपाल में। तब ये कहाँ है? इनकी जबान पर टेप क्यों लग जाता है? क्यों नहीं ये बोलते? कहाँ है वो धुरंधर लोग जो जरा सी बात पे हर मुसलमान को पाकिस्तान भेजते थे? अब क्यों नहीं कहते हैं कि असलम चमड़ा का जो पैसा है उसका हिसाब किसका है? कौन पैसा किसकी वजह से उसने पैसा कमाया? कौन है उसका असली मालिक? और किसके चलते, किसके संरक्षण में वो इतना बड़ा आदमी बना जो भोपाल शहर में काटने की उसकी हिम्मत हो गई? और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अगर नैतिकता है, थोड़ी शर्म है, तो मोहन यादव को, या तो उन दोनों तीनों मंत्रियों को, उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के, जो बीजेपी में रहते हुए, सरकार में रहते हुए यासीन मछली और असलम चमड़ा से जुड़े हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अन्यथा खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहते हुए जब गाय को नहीं बचा पा रहे तो सत्ता में बैठने का हक किसने दिया आपको? ये जो चीज है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वो भी वही है। सब चीज उनके हाथ में। अब आप बताइए, 1 घंटे की रिमांड के बाद पुलिस ने भेज दिया, किसने भिजवाया? अगर यही परिस्थितियां अलग होती, मंत्रियों का संरक्षण नहीं होता, तो जाने क्या क्या होता। वो क्या जो गोल्डन कार का मालिक सौरभ शर्मा, फिर से वसूलियां हो रही हैं, कहाँ सब सब हो गया, ठंडा हो गया आज। ये वही है ना, जब हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं कलेक्शन एजेंट है, मुख्यमंत्री के तौर पर जो कदम उठाने चाहिए नहीं उठा रहे, उठाने चाहिए उनको। 260 गायों की हत्या,
और मास्क पैक करके बेचा जा रहा है और आपकी सरकार के संरक्षण में। इसके बाद आप किस मुंह से ये कहोगे कि हम तो गौ सेवक हैं, हम गाय के रक्षक हैं, हम गाय की सेवा कर रहे हैं। आदिवासी खड़े हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और यहाँ के वो हिंदू नेता जो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, किसी के मुंह में जबान नहीं, पार्षद से लेके सांसद तक और विधायक से लेके मंत्री तक सब मौन। यहाँ तो गवर्नर भी भाजपा का और आरएसएस का है, मुख्यमंत्री भी भाजपा आरएसएस का है, हर चीज भाजपा आरएसएस के हाथ में है। बताइए क्यों नहीं हो रहा, कौन करेगा? ये जो है, जो आप बात कर रहे हैं इससे पहले कि ये मोहन यादव जी जो हैं, इनके हाथ में नहीं है। इन्हें मालूम है कि किसने असलम चमड़ा को अरबपति बनाया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि कोई कदम उठा पाए। अगर ऐसा होता तो उसको एसआईटी को सौंपते और कायदे से जब इंटरोगेशन होता, जो चमड़ा सब कुछ कैमरे पे बोलता, वो एक एक का चमड़ा उतार देता। लेकिन जब चमड़ा उतरेगा, हो सकता है उतारा भी हो, लेकिन वो बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि सब कुछ है कि कहां से क्या करना है। एक दूसरा मैं चाहूंगा संजीव जी, ये सच सामने आना चाहिए जी, कि जो लोग गाय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो गाय को मरवा रहे हैं। असलम औजार है, लेकिन वो औजार किसके हाथ का है, वो हाथ सामने आना चाहिए। वो कांग्रेस का पंजा नहीं है, वो आपका कमल का फूल लिए हुए हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहना है। बस अरुण जी देखिए, एक तो ये गाय हो गया, फिर दूसरा जो विधायक नामक संस्था, वैसे तो देखिए जनप्रतिनिधियों की हालत तो बहुत खराब है। आप खुद ही देखते हैं, जिनका आपने नाम लिया, भी वो एक मंत्री जी कहते नजर आए थे कि आप फोन नहीं उठाते हैं जब उनके क्षेत्र में हाहाकार मचा पानी के लिए। आपने और देखा कि कैसे कह रही थी वो एक राज्य मंत्री की जो है एसीएस का समय ही नहीं होता हमें। तो ये है पूरा भांग वाला कुआं, क्या मतलब है ही है, कहीं कुएं में भांग नहीं, भांग वाला कुआं। दूसरा अभी जो मैं बात कर रहा था विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपने देखा मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल 22 दिन से छुप छुप के फिर रहे हैं। जमीन का मामला है, जमीन का विवाद है, और एसपी साहब कह रहे हैं वहां कि नहीं सब ठीक है और मामला कार्रवाई हो रही है, लेकिन छुपते क्यों फिर रहे हैं? एक सवाल मऊगंज का मैंने कहा, प्रदीप पटेल बीजेपी के, मैंने भी उनको फोन लगाया था थोड़ी देर पहले, उनके फोन जो है उठा नहीं, उस पर घंटी जाती रही, नहीं उठा। फिर मैंने मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति, जन्मदिन समारोह में इन पे 25 तारीख को हमला हुआ, 2 दिन पहले, एक आरोपी फरार है, अब विधायक पर हमला, ये भी जमीन से जुड़ा मामला। तीसरा मामला कालू सिंह ठाकुर, धर्मपुरी विधायक धार के, बिल्कुल ताजे मामले, ऐसे तो बहुत है 2 साल में, अगर हम गिनेंगे तो लंबे चौड़े मामलों की संख्या है। हनी ट्रैप का आरोप, और भी महिला जो है वो ब्लेम्स कर रही है। एसपी ने, उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि एसपी साहब कह रहे थे कि मैंने जांच कर ली तो आप भी फंस सकते हो। फिर उनके बाद उनके ऊपर एक जमीन के मामले को लेकर हमला हो जाता है, सिर फोड़ दिया जाता है। तो ये है क्या, चल क्या रहा है? आपने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, बीजेपी की सरकार है, गृह महकमा भी उन्हीं के पास है, और उनके खुद के एमएलए सुरक्षित नहीं और जमीनों का खेल है। क्या कहेंगे? नहीं, अब ये सबसे बड़ी बात है, अगर विधायक पाक साफ होते तो ये परिस्थितियां नहीं बनती, पहली चीज, क्योंकि सब जगह जमीनों का मामला है, तीनों जगहों पर स्थानीय लोग नाराज हैं, वो विरोध कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि का विरोध इतना उग्र हो जाए कि उनके मुताबिक उनकी जान लेने पे लोग उतर आए, और तीनों जगह हमले हुए हैं। अब प्रदीप पटेल को छोड़ दे, वो तो भागे हुए हैं। मूल बात यह है कि इस एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, जैसा कि आम आरोप है कि एन केन प्रकारण पैसा कमाओ, जमीन पे कब्जे करो, लोगों को धमकाओ, इसमें लगे हुए हैं। दूसरा यह है कि पुलिस अपने सत्तारूढ़ दल के विधायकों को संरक्षण नहीं दे पा रही है। अब इसमें तीसरा पक्ष यह आता है कि गृह मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में उनके विधायक, से एक सामान्य पक्ष है, उनकी सरकार में उनके विधायकों को खतरा है और वो उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 20-20 दिन से प्रदीप पटेल गायब हैं, घर में ताला बंद किए हुए, अपने घर के लोगों से फोन करके कहते हैं ताला बंद रखना, सीसीटीवी कैमरे चला के रखना। ये सब क्या है? ये बताता है कि एक तरफ विधायकों का जमीन प्रेम और वो सत्ता का प्रभाव दिखाकर लोगों को धमकाना। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि विधायक जी कहते हैं विरोध कर रहे हैं, तो इतनी हिम्मत किन लोगों की हो गई तो सत्तारूढ़ दल के विधायक का विरोध कर रहा है? क्योंकि आदमी ये ऐसे कदम तब उठाता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा।
धर्मपुरी वाला मामला यही, वो कह रही है वो महिला वहां जिसने पत्थरबाजी करी पूरे परिवार ने, वो कह रही है कि हमको 2 साल से परेशान किया जा रहा है, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब महिला है, परिवार है, वो कह रहा है, वो उसने कालू सिंह ठाकुर पे मैंने लगाया, तो कालू सिंह ठाकुर कह रहे हैं हम भोपाल आ रहे हैं, हम बात करेंगे, उनको लगाया था, मैंने कॉल किया था। तो वो भोपाल आ रहे हैं, बात करेंगे, लेकिन असली बात यह है कि क्यों पिट रहे हैं विधायक, क्यों भागे भागे घूम रहे हैं, और भी सत्तारूढ़ दल के। चलो हनी ट्रैप का आरोप भी है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है एक महिला, ये महिला ही महिला, जमीन सब चल रहा है, और पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी, पार्टी विद द गवर्नेंस कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पार्टी प्रधानमंत्री की गवर्नेंस तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कि मतलब शंकराचार्य जी कालनेमी हो गए हैं, और बड़ी अरबों की करोड़ों की गाड़ियां खरीद के कुदाते घूमने वाले जो हैं वो सतुआ बाबा महान हो गए हैं। एक अफसर इस्तीफा देता है तो उसका इस्तीफा मंजूर ना होकर उसके खिलाफ उसका सस्पेंशन कर दिया जाता है, और दूसरा बिल्कुल कैमरे पे फिल्मी स्टाइल में इस्तीफा घोषित करता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं। तो ये गवर्नेंस है। एक का मकान छीन लेते हैं 24 घंटे के भीतर, दूसरे से उसको बढ़िया है, उसको चल रहा है। हाँ, और गवर्नेंस ऐसी है कि पूरी बनारस बेहाल है। तो ये जो चीजें हैं, एक लिमिट सबकी है। वो बहुत पुराना शेर है, शायर कौन है मुझे नहीं मालूम, माफी के साथ कहता हूं, हो सकता है शेर भी ठीक से ना पढ़ पाऊं। मौत की किससे यारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। तो अगर ये मान लें कि ये अनिश्चित काल के लिए, या जब तक दुनिया रहेगी तब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके कलेक्शन एजेंट्स का ही राज रहेगा, तो भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जनता झाबुआ में एक हुई है, जिन विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां भी जनता उससे शिकायत की होगी, बातें हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। कौन से इलाके में ऐसी चीज नहीं हो रही है? हर जिले में अगर आप देखेंगे संजीव जी, तो भाजपा नेता मनमानी पे उतरे हुए हैं। और आप एक बार बात कहते हैं, वो एक टैक्स की बात करते हैं, वो जेन में एक फलाना टैक्स, वो हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग टैक्स है, अपने हर विधायक का टैक्स सुनिश्चित। नारायण 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 नारायण, हाथ जोड़ के नारायण बोलिए, टैक्स की बात मत करिए, वो तो चलता रहता है, हर जगह है, हर एक को चाहिए न। अन्यथा संजीव जी, हम और आप 35 साल से यहाँ हैं, 35 साल पहले जो नाम किसी का नहीं लूंगा, मामा चाचा ताऊ सब जो हैं, जो 2 कपड़ों में होते थे, आज उन्हें यही पता नहीं कि उनके पास है कितना। तो भाई, राजनीति में ऐसा कौन सा उद्योग आ जाता है कि जिसके चलते कि फिर आपके पास धन बरसने लगता है। अंबानी अडानी मोदी जी की कृपा से कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कहां से आता है इनके पास? चौतरफा धन आ रहा है, सारे जो चैनल, सारी पाइपलाइंस वहीं खुलती है जाके। एक और टिप्पणी कर दीजिएगा, मैं इसमें आखिरी वो करता हूँ, जोड़ता हूँ, आखिरी आप कर दीजिएगा क्योंकि मेरे वक्त बहुत कम है। छोटी सी टिप्पणी देखिए, ये अब पोस्टिंग को लेकर आपने सुन लिया था, अभी क्या कहा था चीफ सेक्रेटरी ने, कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। तो जो पैसे देकर आ रहा है, जैसा कि कहा मुख्यमंत्री जी की तरफ से अनुराग जैन जी ने भरी मीटिंग में, तो ये करते कराते हो, फिर यही जो नौकरशाही है, अफसर है, फिर हावी हो जाते हैं, फिर नहीं सुनते हैं। वो कह देता है एसपी कि मैंने जांच करी तो आप फंस जाओगे। ये जो गठजोड़ है, फिर वो होता ना कि आप शेर से गिरे और शेर आपको खा जाएगा। संजीव देखिए, शेर गठजोड़ जो है ना, जब आपने कहा कि मैंने आपसे कहा कि संजीव जी जाइए और फलाने जिले में राज कीजिए, और इस जिले का ठेका मैंने 5 करोड़ में उठाया है, तो संजीव जी 5 करोड़ दे के गए हैं तो 15 करोड़ कमा के रखेंगे, उसके बाद किसी की सुनेंगे। ये सब जगह का नियम है। कोई भी ठेका ठेकेदार लेता है तो उसको मुनाफा होता है, तभी तो ठेका होता है। सरकार के सब काम ज्यादातर ठेकों पर ही होते हैं। अभी ऐसी पिटते रहेंगे विधायक, ऐसी गोहत्या होती रहेगी, सब चलता रहेगा, होता रहेगा। जब ठेके पर है, जब सरकार ठेका दे रही है, ठेके पर सरकार है, तो ठेके का काम टोल वसूलना है। सड़क में गड्ढे हो, उसके लिए गडकरी जिम्मेदार है, टोल तो जाएगा। तो जो हो सो हो। ठीक है सर, ठीक है। ये वही है कि भांग वाला कुआं है, घुलिए भांग, आइए, एक एक लोटा, एक एक गिलास भरिए, पीजिए और ऐश करिए आप, और बाकी बातें मत करिए, चलने दीजिए जो हो रहा है। कुआं नहीं, भांग की झीलें, झीलें, बड़ी बड़ी झीलें। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये है दिक्कतें बहुत है, बहुत आभार। मित्रों, आप सुन रहे थे, हम जो बात कर रहे थे कि एमएलए पिट रहा है, गाय कट रही है, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो है सुशासन है, पार्टी विद द गवर्नेंस हो गया है। हकीकत आपने सुनी, देखी, आप जान रहे हैं, आपके आसपास भी यही सब हो रहा है। सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारा उसने बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।